पति अपने पत्नी के लंबे उम्र के लिए कौन सा व्रत करे। वैसे तो सनातन धर्म में वैसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि पति अपने पत्नी के लंबे उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं, लेकिन पत्नी के लिए तो लिखा हुआ है। जैसे हम सब में देखते हैं, तीज का जो पर्व है उसमें पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत करती हैं। आज करवा चौथ है, पूरे देश में स्टेटस में लोग लगा रहे हैं, और करवा चौथ व्रत भी अपने पति के लंबे उम्र के लिए किया जाता है। तो क्या पति भी अपने पत्नी के लिए कोई व्रत कर सकते हैं? क्योंकि पत्नी का भी दीर्घायु होना उतना ही जरूरी है जितना पति का। कम से कम मेरे जीवन में तो ये बात जरूर देखा गया है। मेरी पत्नी जब सिर्फ 40 साल की थी तो ये दुनिया से चली गई। अब मुझे ख्याल आता है कि पति को भी पत्नी के लिए कुछ व्रत करना चाहिए। पहला व्रत तो यही है कि अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि पत्नी भी घर में काम करती है। अगर हमें लगता है कि हम बाहर काम करते हैं, सड़क पर चलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हम असुरक्षित हैं, पत्नी भी घर में सुरक्षित है, ये जरूरी तो नहीं है। घर में भी बिजली का गैजेट होता है। मुझे याद है एक दो बार जब मेरी धर्मपत्नी स्विच ऑन कर रही थी, उसको करंट लग गया था, वो गिर गई थी, पलंग पर फेंक दिया था उसको। मेरे दोनों बच्चे घर में ही थे, उन्होंने देखा कि प्लग लगा रही थी तो कोई तार निकला हुआ था, उससे झटका लगा, वो पीछे गिर गए। जब मैं घर पर आया तो मेरे दोनों बच्चों ने कहा कि मम्मी को करंट लग गया था। मैंने उस दिन इलेक्ट्रिशियन को बुला करके घर गया, कुछ वायरिंग वगैरह का काम हमने करवाया था। उसी तरह से मैं कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक पति अपने पत्नी के लंबी आयु के लिए कर सकता है और करता ही है। मैंने जीवन में ऐसे ऐसे पति देखे हैं जिन्होंने पत्नी धर्म को बहुत बढ़िया से निभाया है और निभा रहे हैं। मेरे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रेम किया और विवाह भी किया और निभाया भी है। ये तो बहुत आम बात हो गया था एक समय में कि प्रेम तो बड़ा आसानी से हो जाता था, पर निभा बहुत कम ही लोग पाते थे। मेरे जाने हुए 20-50 लोगों में से मुश्किल से 2-4 लोगों ने अपने प्रेम को निभाया भी, यानी जिससे प्रेम किया उसी से विवाह भी किया। और सबसे अच्छी बात है कि उन 2-4 लोगों में एक बात और मैंने देखी कि जिन लोगों ने अपने प्रेम को निभाया, उनमें से जो लड़के थे उन्होंने अपनी एक पत्नी व्रत को भी बहुत बढ़िया से निभाया और निभा रहे हैं। सबसे बड़ी जो सेवा एक पत्नी के लिए की जा सकती है वो यही हो कि भगवान करे कि एक पति के मन में उसकी पत्नी के सिवा और किसी का वास न हो। ये जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है, लेकिन ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। आदमी को एक बचपन से सीखते आ रहा हूँ अपने माता पिता से कि मन को कंट्रोल करो, मन को वश में करो। आज 2025 की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी एक है लेकिन प्रेमिका या अनेक है। लेकिन ये सब मन के वश में न होने का एक परिणाम है, और जिसका मन वश में नहीं है वो तो कभी सुखी नहीं होगा। अपने जीवन में हजारों बार इस दुर्घटना को अपने सामने मैंने देखा है कि जिसका मन वश में नहीं है वो गलत करेगा। यहाँ पर ओशो ने एक बात सिखाई थी कि जाओगे तुम अच्छा करने और गलत करके आ जाओगे। अगर मुझसे कोई कहे कि तुमने आचार्य रजनीश से, ओशो से क्या सीखा है, तो मैं एक लाइन कहूँगा कि जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो जाएगा अच्छा करने और गलत करके लौट आएगा। यही हम लोग के जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। एक पति अपने पत्नी के लिए पहला दिन से, जिस दिन वो विवाह करता है, जिस दिन वो 7 फेरे लेता है अग्नि के चारों तरफ, या जहाँ से वो वरमाला पहनाता है, उससे पहले वो कमिटेड होता है। मेरा ही एक दोस्त है, अभी भी है, मुंबई में है। उसका जिससे विवाह होने वाला था, दुर्भाग्य से उस लड़की का दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सभी को लगा कि अब विवाह नहीं करना चाहिए लड़की का, तो भाई दुर्घटना हो गया है, वो जल गई थी। लेकिन उस लड़के ने कहा कि लड़की अगर जल गई है तो उसमें उसका क्या दोष है, और उस लड़के ने उसी लड़की से विवाह किया। और आज भी आप देखेंगे उसकी पत्नी को, उसके शरीर का कुछ हिस्सा जला हुआ है। मुझे लग रहा है कि उसी के जीवन पर आधारित है ये जो आपने विवाह फिल्म देखा है, जिसमें वो हीरोइन जल जाती है, हीरो फिर भी उसी से विवाह करता है। ये मेरा मानना है कि मेरे दोस्त के जीवन पर आधारित, किसी को उसने बताया होगा, कहानी चोरी कर लिया लोगों ने। खैर, कहने का मतलब ये था कि ये जो जोड़ा है, ये जो लड़का है, सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जिस लड़की से उसका विवाह होने वाला था, उस लड़की का एक दुर्घटना में उसका शरीर जल गया। अच्छा खासा 20-25% शरीर उसका जल गया था। घर के लोगों ने कहा कि विवाह तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उस लड़के ने कहा कि जो लड़की जली है
उसमें उसका क्या दोष है। और मेरे दोस्त ने उसी से विवाह किया और आज तक निभा रहा है, हमेशा निभाएगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि पति भी पत्नी के लंबी उम्र के लिए व्रत कर सकता है। जो एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने किया, ये सीखने वाली बात है। और वैसे बहुत सारे पति को मैं जानता हूँ कि विवाह के ठीक बाद, अग्नि के फेरे रहने के बाद से उसके मन में एक ही बात आ गया कि ये जो पत्नी जिसकी मैं जिम्मेवारी लेकर आया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक अच्छा पति हूँ, कभी नहीं रहा, मैं एक अच्छा पति कभी नहीं रहा, लेकिन मैंने अच्छे पतियों को देखा है। उन्हें देखकर मुझे अपने आप पर अफसोस होता है कि इतनी बुद्धि मुझे भी होना चाहिए था। जैसे ही पति के जीवन में पत्नी आती है, अपने आप ये होता है कि उसका जो दिमाग है वो लोभी हो जाता है। किस बात की लोभी? कि मेरी पत्नी को सुख मिले। और इसी लोभ के क्रम में वो नौकरियां बदलते रहता है। यहाँ गए तो 10,000 सैलरी मिला, कहीं 15,000 मिला तो वहाँ कर लिए, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। ये जो धन का लोभ है, किसके लिए पति करता है? पत्नी के लिए, ताकि उसकी पत्नी और सुखी रहे। अच्छे अच्छे कपड़े देना, अच्छे अच्छे गहने देना, अच्छा भोजन देना, 4 व्हीलर खरीद के देना पत्नी के लिए। ये एक ऐसे ये व्रत है जो पति अपने पत्नी के लिए कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने अभी भी और आज से 20 साल पहले भी उनकी पत्नियों को सड़क पर खड़ा होकर ऑटो नहीं रुकवाना पड़ता है, क्योंकि उनकी पति ने ऐसा जुगाड़ कर लिया है, ऐसी कमाई की है कि उनके पास 4 व्हीलर है। उन पत्नियों ने कहीं भी सड़क पर खड़ा होकर ऑटो रिक्शा नहीं रुकवाया है। ये भी एक व्रत है जो पति अपने पत्नी के लिए करते हैं और कर सकते हैं, करना भी चाहिए। पत्नियों को, और कुछ और लोग हैं जिनकी किस्मत थोड़ी कमज़ोर है, ऐसे ऐसे घर में रहते हैं जो घर बरसात में पानी उसमें भर जाता है, पानी चूते रहता है। उन पतियों को क्या कहा जा सकता है? अपनी तरफ से परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर हर सफलता आदमी के बिल्कुल हाथ में तो होती नहीं है। कोई आदमी चाह ले कि अपने पत्नी को आज का आज अच्छे घर में रख दे, उस बेचारे के हाथ में तो नहीं है। वो लगातार परिश्रम करके ये काम कर सकता है। यही वो व्रत है जो पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है। लग जाए प्रयास में। बच्चे तो बाद में आएंगे, बच्चे के लिए जो मेहनत करना है वो तो फिर दोनों मिलके कर लेंगे। शुरू के 1-2 साल का मेहनत पति अपने पत्नी के लिए करता है, बच्चे तो उसके बाद आएंगे। और एक पति जब 24 घंटे उसके दिमाग में यही चलता है कि अपनी पत्नी को अच्छा भोजन देना है। मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारी पत्नियां हैं जो नॉनवेज भी खाती है और बहुत सारी हैं जो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस हैं, फिर भी कहते हैं ना, रूखा सूखा खा करके संतुष्ट रहना। ये अच्छी बात है कि अगर रूखा सूखा ही सामने है उसको भी प्रणाम करके खाया जा सकता है। आज ही मैं दिन में एक पत्नी को देख रहा था, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, एकदम दुबली पतली सी हो गई है। तो मैंने उस जो महिला है, स्त्री है, उनकी माता जी से पूछा, ये कुछ खाती पीती नहीं है क्या, एकदम दुबली पतली है? उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ये गलती नहीं करना चाहिए। और वैसे एक नहीं है, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग को तो मैं जानता हूँ इस पाथरडी में, जिसमें पत्नियों को पति ने छोड़ दिया है। अब उनके अंदर की कारण तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पाथरडी में पता नहीं क्यों बहुत सारे, मैं तो 12 बहुत कम कह रहा हूँ, शायद 20 होगा, 20 ऐसी पत्नियां हैं जो विवाह करके यहाँ से गई और फिर वहाँ से मायके उनको आना पड़ा और सारा जीवन फिर मायके में गुजर रहा है। ये गलत हो गया। पति वैसी पत्नी जो अपने ससुराल में नहीं है, मायके में किसी कंट्रोवर्सी की वजह से, किसी दुखद परिस्थिति की वजह से, वो क्या लंबी उम्र जिएगी? तो जो सबसे बड़ा व्रत है जो पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है वो है कि अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़े। एक समय था जब भारत में तलाक जैसा शब्द नहीं था हिंदू और सनातनी परिवार में। देखा जाए तो पुराने ज़माने में, चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल हो, या और भी बहुत पीछे तक, भारत में तलाक नाम का कोई चीज़ था नहीं। विवाह था, और जिस विवाह को मजबूत करने के लिए दूल्हे के माता पिता भी, दुल्हन का माता पिता भी, परिवार वाले, खानदान वाले, समाज वाले सब मिलकर मदद करते थे कि ये बॉन्डिंग मजबूत हो। अगर किसी पति के मन में ख्याल भी आ जाए कि पत्नी को तलाक देना है, या पत्नी के मन में ख्याल आ जाए कि पति को तलाक देना है, तो माता पिता, भाई बहन, फूआ फूफा, मामा चाचा सब मिल करके आए थे समझाने के लिए, और इस तरह से तलाक नहीं होता था, क्योंकि पति पत्नी को अपनी कमी, अपनी गलती दिखाई पड़ जाती। तो पति जो सबसे बड़ा व्रत कर सकता है अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए वो ये कि पति अपने पत्नी को छोड़ देने का ख्याल न करे। और उनमें तक कुछ की स्थिति तो इतनी बदतर है कि पति अपने पत्नी को तलाक भी नहीं देते हैं ताकि वो कहीं और शादी न कर सके।
गौर करिए, अगर पति किसी पत्नी को तलाक भी दे दे तो कम से कम उसे नया जीवन जीने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ पति इतने जिद्दी हुए, पत्नी को तो छोड़ा ही, तलाक भी नहीं दिया ताकि वो कहीं और विवाह न कर सके। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए तीज और करवा चौथ जैसे व्रत करती है। आज करवा चौथ कर रही है। पति भी अपने पत्नी के लिए जो सबसे बड़ा व्रत कर सकता है वही है, अपनी पत्नी को छोड़ने का, तलाक देने का ख्याल कभी मन में ना आए। यही सबसे बड़ा व्रत है जो पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है। आज सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारे आशीर्वाद।